मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो उल्टे पैरों जाएंगे। मनोज तिवारी ने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ नहीं। नहीं किए। परिवर्तन अगर हमें हमारे सभी सुविधाओं को पूर्ति कर देते हैं तो हम परिवर्तन करने की नहीं सोचेंगे, लेकिन वो क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली के केशव नगर इलाके में लोग अभी भी नहीं भूले हैं 1 साल पहले का मंजर। उत्तरी पूर्वी लोकसभा के केशव नगर इलाके में डीडीए द्वारा लोगों के घरों पर चलाया गया बुलडोजर, अंदर रह रहे लोगों को बाहर निकाल कर मकान को किया गया जमींदोज। स्थानीय लोग सांसद मनोज तिवारी से बेहद नाराज, कहा वोट मांगने आए तो उल्टे पैर जाना पड़ेगा वापस। इस बार बना चुके हैं बदलाव का मन। उत्तरी पूर्वी लोकसभा के बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर इलाके में 1 साल पहले डीडीए द्वारा पीला पंजा चलवाया गया था। यह पीला पंजा लोगों के उन घरों पर चलवाया गया जहां पर लोग रह रहे थे। बसे हुए लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर जबरन उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। डेमोलेशन की कार्रवाई की गई और लोग इसके लिए सीधे तौर पर डीडीए और सांसद मनोज तिवारी को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का कहना है कि शाम को सांसद साहब केशव नगर इलाके में आए और जैसे ही उनके आने की सूचना अधिकारियों को मिली, डेमोलेशन रुक गया। अगर वह पहले आ जाते तो शायद लोगों का इतना बड़ा नुकसान न होता। उसके बाद उन्होंने कई आश्वासन भी दिए कि जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, रोड को पुश्ते के दूसरी तरफ से निकाला जाएगा, लेकिन इस बाबत भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जिन लोगों के मकान टूटे थे वह अभी भी बेघर हैं और स्थानीय लोग अब आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तरी पूर्वी लोकसभा से बदलाव का मन बना चुके हैं। लोगों का कहना है कि सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने डीडीए का पंजा चलवाकर लोगों को बेघर किया, अगर वह वोट मांगने आए तो उन्हें वापस उल्टे पांव जाना पड़ेगा। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर दोबारा से सांसद मनोज तिवारी जीते तो और भी कई कॉलोनियों में इसी तरीके से डेमोलेशन हो सकता है और लोगों को बेघर किया जा सकता है। अभी बहुत हुआ है, मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ नुकसान के बारे में। मेरा तो पता नहीं कई करोड़ों का नुकसान हुआ और मैंने जैसे तैसे करके एक छोटा सा मकान लिया था, उसको जैसे तैसे करके बनाने के बावजूद रहने लग गया। रहने भी सही से नहीं लगा, बस बिजली मीटर सारा चीज़ लगा और वो सारा चीज़ तोड़ फोड़ के काट पीट के ले गया। सांसद जी मनोज तिवारी ने आया, रात को आया करीब 8 बजे, जो कि अगर शायद टूटने से पहले आता तो हम लोगों को बच भी सकता था, लेकिन वो रात को 8 बजे आया। पूरे रात पता नहीं क्या भाषण करा नहीं करा, मुझे नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, 2-3 दिन में आप लोगों को सारा व्यवस्था हम कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसी के हम लोग इंतजार कर रहे, पता नहीं कब लगेगा नहीं लगेगा। 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया और मैंने उसके बावजूद भी मैं अपने पूरे कोशिश करे बिजली मीटर लग जाए, सारा चीज़ लग जाए, नहीं लगा अभी तक। हाँ, अब ये आएंगे आपके पास, हाँ जी। क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, जब काम ही नहीं हो रहा तो हम उनका काम क्यों करें। बाद में आए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच में आए कभी मदद? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आए सर, कभी भी नहीं आए। उसके रात पूरे रात रुका, सुबह ये भाषण करा, वो अपना जो राजनीति करना था, उसके बाद तो बिल्कुल ही दिख भी नहीं रहा से कहाँ गया नहीं गया मनोज तिवारी ने जी। अब की बार फिर आएंगे, वोट मांगेंगे, इलेक्शन आ गया, हाँ जी। करेंगे आप लोग, देंगे वोट? बिल्कुल नहीं देंगे सर, जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे। मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, जब हमारे लिए काम ही नहीं करेगा तो हम क्यों उनके वोट दें। ये जिम्मेदार तो यहाँ का डीडीए है, और लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो स्थानीय हमारे सांसद हैं, क्या वो क्या नहीं कर सकते हमारे लिए? क्या उनके हाथ में नहीं था? कैसे क्या नहीं कर सकते? और जब हमारा ये मंजर हो रहा था, यहाँ पे मकान तोड़े जा रहे थे, हमारे दिलों पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, उस वक्त रात को हमारे बीच हमारे घर में मनोज तिवारी जी सोने आए जनता के सामने अपना फोन स्पीकर कर करके उन्होंने यहाँ के LGV सक्सेना जी से बात की। उन्होंने भी आश्वासन किया था कि आप कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली का मीटर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे हम लोग बहुत दुखी है और जनता बहुत दुखी है। क्या मन में है? मीटिंग की दोबारा डीडीए से, कोशिश की बिजली लगवाने की? देखिए हम लोगों ने तो कई बार हम डाटा पावर गए, कई बार स्थानीय विधायक के पास गए, लेकिन कोई नहीं। डीडी की एनओसी मांगते हैं यहाँ पे, डीडी की एनओसी कौन देगा हमको? मनोज तिवारी जी दिवाएंगे ना, स्थानीय सांसद दिवाएंगे ना। तो कोशिश की उन्होंने, कोई गए आप लोगों के साथ वो डीडीए में? देखिए वो कहीं नहीं गए। हम तो मनोज तिवारी के घर पर भी गए, हमें वहाँ भी पूरा आश्वासन दिया उन लोगों ने। अब चुनाव, अब क्या मन में है? देखिए मन तो इस बार जनता ने पूरा ठोस कर लिया है बदलाव का। मन तो इस बार जनता ने पूरे बदलाव का कर लिया है। मतलब मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो? मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो उल्टे पैरों जाएंगे।
मांगेंगे। भैया 1 साल हो गया, अभी तक यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। हम लोग पानी बिना बहुत परेशान है, लाइट भी नहीं, 1 साल हो गया लाइट तक नहीं लगी। हम लोग डीडीए के पास दौड़ रहे हैं, लाइट हमारे दे ही नहीं रहे, ना हमारा मीटर काट के ले गए वो भी नहीं दिए। हम लोग बिना पानी के बहुत परेशान हो रहे हैं, ना टैंकर आता है ना कुछ आता है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग कैसे रहे, हम लोग का घर भी तोड़ा गया, हम लोग कैसे रहे, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मनोज तिवारी ने कहे थे कि हम आप लोगों को कहीं जाने नहीं देंगे, आप लोग रहिए जहाँ पे हैं, सब सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक तो कुछ कोई सुनने नहीं आया ना कुछ किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको वोट दूं। मनोज तिवारी ने कोई काम किया आपके लिए? हमारे लिए तो वही सुनने उस दिन आए थे, उसके बाद तो कोई नहीं पूछने आया कि तुम्हारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कौन? मनोज तिवारी जी रात भर रुके यहाँ आए, बोले कि यहाँ आप लोग आ जाइए जिसका तोड़ फोड़ हुआ है। सबको तसल्ली दे के गए, लेकिन उसके बाद फिर नहीं पूछने आए कि लाइट है कि क्या है, कैसे मर रहे हो कैसे जी रहे हो, कोई नहीं पूछने आया हम लोग। अब की बार आएंगे, आपके पास भी आएंगे, वोट भी मांगेंगे, क्या करेंगे आप लोग? हम कैसे वोट दो, हम किस पर विश्वास करें कि कौन हमारा है? हमें तो किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मनोज तिवारी को हमें किसी पर नहीं विश्वास हो रहा। मनोज तिवारी जी भी 1 साल हो गया, मेरा क्या कर दिए बताइए? कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किए। पहले मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ डीडीए को। डीडीए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उसने 2023 में लगभग इसी मई जून के महीने में हमारे घरों को तोड़ दिया और आज तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। खरक सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जो राइट टू लाइफ का मतलब क्या है उन्होंने बताया था। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? उन्होंने बोला एनिमल की तरह जीना लाइफ टू लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक ह्यूमन की एक डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी को इस्टेब्लिश करना राइट टू लाइफ होता है। एमपी साहब हमारे वहाँ पे आए थे डेमोलिशन के बाद, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी बिजली लग जाएगी, आपके वहाँ डेमोलिशन फर्दर नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? आज तक हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि 2012 का यहाँ पे खंभा लगा हुआ है और हमने इसको 2012 के बाद खरीदा। यहाँ पे 2012 इस खंभे को तो देख के खरीदा। करप्ट कौन लोग हैं? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं वही ना करप्ट लोग हैं। हम लोग करप्ट तो है नहीं। हमने तो यहाँ पे सुविधाएं देख के खरीदी। यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट जो है डीडीए ने फाइल किया है, उसमें वो खुद भी बोल रहा है कि जो जमीन है, जो बाकी घर है, वो सभी इंडिविजुअल के हैं, सभी आम आदमी के हैं, उन पे उनका हक नहीं है। उसके बाद भी हमारा राइट छीना जा रहा है। परिवर्तन ही मात्र एक उपाय है, परिवर्तन के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन परिवर्तन अगर हमें हमारे सभी सुविधाओं को पूर्ति कर देते हैं तो हम परिवर्तन करने की नहीं सोचेंगे, लेकिन वो क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। से 1 साल पहले डीडीए का यहाँ पर नोटिस आया और डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है। नोटिस इन्होंने शुक्रवार को दिया और बीच में संडे और सैटरडे होता है और सोमवार को डेमोलेशन पर आ गए। इस वक्त हमारे जो सांसद जी हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी, डीडीए उनके अंडर में आती है और डीडीए सेंटर के अधीन आती है और जो भी तोड़फोड़ हुई वो डीडीए ने ही करी और इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे सांसद जी। सांसद जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से वो हमारे बुराड़ी विधानसभा के सांसद बने उन्होंने क्या कार्य किए, कि जनता को आज तक एक भी कार्य उनके याद नहीं है कि उन्होंने किया क्या। लेकिन हाँ, डीडीए के द्वारा उन्होंने तोड़फोड़ जरूर हुई और जरूर करवाई। हम ये जानना चाहते हैं कि जितने लोग भी यहाँ पर बेघर हुए पिछले 1 साल के अंदर, जो यहाँ से कई लोग छोड़ के जा भी चुके हैं, वो आना नहीं चाहते इस वजह से कि उनके मन में डर है हम दोबारा बनाएंगे, कहीं से भी कर्जा ला करके तो दोबारा तोड़ दिया जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? सेंटर देगी या डीडीए देगी? कौन देगा? जवाब चाहिए। और इस बार जो चुनाव है तो जनता बहुत ही नाराज है, वो चाहती है परिवर्तन और चुनाव में परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। तो लगता है परिवर्तन नहीं हुआ तो बाकी लोगों पर भी बुलडोजर चल सकता है, ऐसे इरादे हो सकते हैं इनके। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो जरूर चलेगा और परिवर्तन हुआ तो नेताओं के मन में एक चीज जरूर रहेगी कि हम किसी का नुकसान करेंगे तो हमारे साथ जनता खड़ी नहीं रहेगी। केशव नगर इलाके में लोगों की नाराजगी आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालती है, यह देखने वाली बात होगी।